एक चाय पीने वाला अपनी बीवी बच्चों को जो छोड़ के बैठा है, अनपढ़ आदमी वो देश चलाएगा? जो अपना घर ना चला पाया, अपना घर ना संभाल पाया। कितना पढ़ी हो आप? नॉलेज से कितना पढ़ी हो आप? मैं तो आप कितना पढ़ी हो? आप सुन लो, खुद पढ़ी नहीं है, ठीक है? देश के प्रधान को अनपढ़ बता रही है। केजरीवाल सर ने भगवंत मान ने पिंक ठेके खुलवा दिए, पिंक ठेके पे महिलाएं दारू लेने जाएंगी। बीजेपी थूकती बीजेपी की सरकार पे, जिसने बच्चों की खाने वाली चीजों तक पे टैक्स लगा दिया, स्कूल पढ़ाई लिखाई पे टैक्स लगा दिया, दवाई पे टैक्स, एक एक चीज पे टैक्स लगा दिया। जब सब चीज टैक्स ही भरते रहेगा आदमी, तो जो गरीब आदमी जो बेचारे रिक्शे चला रहे हैं, जो बेचारे अपने कांधों पे लाद रहे हैं, वो कैसे घर चलाएगा अपना? सोचो ना, अमीर ज्यादा टैक्स, वो टैक्स भर गरीब आदमी कैसे जिए? ये बिल्कुल सही, गरीब आदमी बताओ, कुछ सोचो। ये बिल्कुल 8-10-5,000 सैलरी है, वो क्या करेगा? जिनकी लाखों, वो तो कर लेंगे, अपनी फैमिली को चला लेंगे। सबके बारे में सोचो ना, देश चलाते समय एक के बारे में तो ना सोचना है। ये बिल्कुल सही कह रही है। मैं इनसे एक शब्द इनका जो है, एक शब्द इनका सच। देखिए, ये जो फ्री की नॉनसेंस है ना, मैं इसे नॉनसेंस कहता हूँ। इसके ऊपर सरकारी खजाने के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बोझ है, और ये बढ़ता जाएगा। जहाँ पे जिसको लगेगा कि वो इलेक्शन हार रहा है। कह रहे हैं कि बीजेपी ने टैक्स बढ़ा दिया। बिल्कुल टैक्स बढ़ाया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया जितना मैं सरकार को टैक्स में दे चुका हूँ। मैंने इतना पैसा सरकार को टैक्स में दिया है। आज आप देखिए, हमारी जो निर्मला सीतारमन है, 5% टैक्स है नॉर्मल पॉपकॉर्न पे, 12% टैक्स है सॉल्टेड पे, और 18% टैक्स है कैरेमल पॉपकॉर्न पे। तो जीएसटी को जो है ना, सिंप्लीफाई करना चाहिए। हर बिजनेसमैन के लिए जीएसटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए। देखिए ये पॉपकॉर्न का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एक पॉपकॉर्न का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो नॉर्मल पॉपकॉर्न है उसके अंदर नमक पड़ता है, सॉल्टेड पॉपकॉर्न होता है, वो नमकीन में आता है। लेकिन वहीं पे मार्केट में कैरेमलाइज पॉपकॉर्न को लाने से पहले उसको वो नमकीन में लाया जाता था। जो कैरेमलाइज पॉपकॉर्न 5% जीएसटी देता था, पहले आप उसे समझो। और कैरेमलाइज पॉपकॉर्न के अंदर शुगर एडिट होता है, और क्या कहते हैं कि वो चीज़ भी एडिट होती है। लेकिन जीएसटी स्लैब के हिसाब से शुगर पे भी अलग टैक्स होता है और चीज़ पे भी अलग टैक्स होता है। तो कैरेमलाइज पॉपकॉर्न अपने अंदर शुगर ऐड तो करता था, लेकिन 5% जीएसटी देकर नमकीन में सेल करता था। आप ये कह रहे हैं कि कई चीजों पर टैक्स जो है उसके हिसाब से। एक बात बताइए, मैं टैक्स के मुद्दे पे ही बोल रही हूँ। अगर आप A to Z चीजों पे टैक्स लगा दोगे तो आम गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या बचाएगा? अब हमारे पति लोग, आप लोग सब अपनी अपनी फैमिली में बैठे हो, कमाते तो आप ही हो ना, हम तो घर में बैठे हैं ना आराम से। आप लोग की सैलरी से हम कितना खर्चा चलाएं, कितना बचाएं, आप खुद बताइए। सब चीज पे टैक्स लगा दिया, चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक चीज सुनिए, टैक्स का पैसा किसके ऊपर जाता है? जनता के ऊपर लगता है। इस देश पे लगता है कि देश में जो भी चीजें बिगड़ रही सुधर रही है, पढ़ाई लिखाई, हॉस्पिटल, रोड शोड, जो भी लाइटें पाइटें रोड में जो सड़कों पे होती है, उसमें लगता है टैक्स पैसे। लेकिन वो पैसा सरकार लगा नहीं रही है। आपको देखो, सब चीजें अधूरी पड़ी हुई है। वो टैक्स का पैसा विदेशों में अकाउंट खोलते हैं, वहां जाके ले जाते हैं। दिल्ली, यहाँ तो केजरीवाल की सरकार है। आप ये बताइए, केजरीवाल की सरकार में ये सब नहीं हो रहे, झूठ बोल रहे जितने बोल रहे हैं। फेस कर रही हूँ मैं ना उनके साथ दिल्ली सचिवालय में काम किया, खुद मेहनत की, मैंने अपने हाथों से काम किया दिल्ली में। आप एक बात बताइए कि क्राइम पे बात क्यों नहीं होती? इतना क्राइम बढ़ रहा है, ये एनसीआरबी का डेटा है, सुनिए। देश तो सही से चलाओ ना। नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश और नंबर 2 पे है दिल्ली। इसके ऊपर काम कब शुरू होगा? लोग कहते हैं कि योगी राज में सारा जो है क्राइम खत्म हो चुका है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये देखिए। ये नंबर 1 पे यूपी है, नंबर 2 पे दिल्ली है। ये कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ गया है बीजेपी की शासित सरकारों में। देखिए, नहीं, जो क्राइम बढ़ा है उसके ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी आप बताइए, अरे आप बात तो समझिए, आप बात तो समझिए, आप बात तो समझिए, नहीं आप बात तो समझिए, आप बात समझिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप सुनिए, आप दिल्ली की रेवड़ियाँ देख रही हैं, आप 2100 देख रही हैं, आप 2100 देख रही हैं, लेकिन आप रेवेन्यू नहीं देख रही हैं। रेवेन्यू सुनिए, आप दिल्ली का रेवेन्यू रमेश भिदोड़ी के बयान से ये पूरे एजेंडे को टारगेट कर देते हैं बीजेपी के, उसको वो नहीं देखेंगी। लेकिन सुनिए, रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू। आप देश की नागरिक हैं? बिल्कुल क्यों नहीं हूँ। आप क्या चाहेंगी? सुनिए, आप क्या चाहेंगी? नहीं, आप जिस सरकार को लेके आएंगे, आप क्या चाहेंगे? आपका भला हो या पूरे देश का भला हो? बताओ। पूरे देश का भला चाहते हैं। तो सुनिए, जब दिल्ली का रेवेन्यू डूब चुका है, तो दिल्ली का भला कहाँ से होगा? ये बताइए, बताओ। एक बार बताओ, अभी कुछ टाइम पहले, पूरा मैं नहीं अच्छे से बताऊंगी, मैं भूल चुकी हूँ थोड़ा नाम, रेप केस हुए थे बीच में, कितने सारे रेप केस हुए हैं। उसमें मोदी ने कितना उस पर पल्ला झाड़ा, उसको
ट्रांसपेरेंट करती है, ट्रांसपेरेंट करती है पानी की तरह, मतलब उसको उस मुद्दे को ढक दिया। मोदी तो प्रधानमंत्री है ना, रेप क्राइम जो है स्टेट राज्यों का विषय होता है। क्यों नहीं किया उस पे मुद्दे पे, क्यों नहीं उठाई बात? ये लड़कियां रेप ध्यान नहीं आ रहा, लड़कियां सेफ है। संदेश खाली की बात कर रही है क्या? मैडम संदेश खाली की बात कर रही है क्या? जहाँ पर 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए, या कलकत्ता रेप की इसकी बात कर रही है जहाँ पर ममता बनर्जी। वैसे तो काम अच्छा कर रहे हैं। दिल्ली में जाते कि बसों में घूमते हैं ना, केजरीवाल ने सिक्योरिटी गार्ड लगा के हमारा, अगर 100 बस नरेंद्र मोदी फ्री ना देते वो भी है, केजरीवाल फ्री ना कर पाते। कोई टाइम था हमारे पति के पास, कोई टाइम तो जब पैसे हमें देखने पड़ते थे बस में जाने के लिए कि कैसे जाए, अब हम फ्री में घूम लेते कहीं भी। फ्री में बस में केजरीवाल ने सुविधा दी। अब मुझे उम्मीद है जब आपसे मैडम सुनो, फिर इनका कहना है कि महिलाओं की सुविधा कर दी केजरीवाल ने, फ्री में बस से यात्रा हो रही है। फ्री में बस की सुविधा कर दी, फ्री में बस की सुविधा कर दी, इससे सुरक्षा हो गई। पांडव नगर के अंदर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार करता है एक शख्स, और फिर ये भी बोलता है कि काफिर की बेटी थी इसलिए कर दिया था। क्या मैडम ने आवाज उठाई थी? अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, अब ये यूपी जाएंगी, अब ये यूपी जाएंगी तो मैं यूपी में भी जाऊंगा। इसी दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ने इतनी सुरक्षा कर दी है कि साक्षी को चाकुओं से गोद के मार दिया गया। क्या महिला की सुरक्षा थी? अरे कैसी बातें करते हो? आप सर ठीक है, मैं इनकी बात का ही जवाब दूंगी। आप खुद बताइए, सबसे ज्यादा पावर केजरीवाल के हाथ में कि मोदी के हाथ में है? आप खुद बताइए, पूरी पब्लिक से सवाल है, पावर किसके ऊपर है? केजरीवाल के ऊपर भी कौन बैठा है? भाई मोदी के हाथ में है ना, पुलिस तो कहां से करेगा? केजरीवाल को तो काम ही नहीं करने दे रहे, तो कहां से करेगा वो? तो काम ही नहीं करने दे रहे तो बहुत फाइट किया। सुनो, नहीं, एक सेकंड, बहुत अच्छी बात है। अगर केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे हैं तो अच्छी बात है ना, हम इसीलिए तो कह रहे हैं इस बार सरकार बदल दो। कम से कम कोई ये तो नहीं कह पाएगा कि भैया मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा। इस बार अगर ऐसा ही है कि केजरीवाल को काम करने ही नहीं दिया जा रहा, उसका 52 करोड़ का महल बनाने से तो नहीं रोक पाए। ठीक है, महल बनाने में तो नहीं रोक लूं। दिल्ली पुलिस पहली बात है केजरीवाल के अंडर में नहीं आती, मोदी के अंडर में आती है। ये सच्चाई है। तभी केजरीवाल ने पंजाब पुलिस से सुरक्षा ले रखी है। पंजाब पुलिस तो उसके अंडर में आती है ना। सुनो, अरे मैडम जवाब तो ले लो, एक, अरे मैडम सुन तो लो, ओए एक सेकंड रुक जाओ। एक पुलिस हाथ में दे दी उसके पंजाब की, सुनना, उसने पता क्या काम करा? जैसे बंदर के हाथ में शीशा आ जाता है, एक पुलिस दे दी पंजाब की, उसने पंजाब की कानून व्यवस्था नहीं सुधारनी थी, तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली भेज दिया, कुमार विश्वास को अरेस्ट करवाने के लिए वहां भेज दिया गाजियाबाद। ये तो वो काम कर रहा है अपनी सुरक्षा लेकर पंजाब पुलिस के, उसके हाथ में हर चीज के लिए उसे एलजी रोक दे रहा है। अपना 52 करोड़ का महल बनाने के लिए नहीं रोक पा रहा है एलजी, इतने महंगे 70 करोड़ के ऐड करने के लिए मोदी नहीं रोक पा रहा है उसको, एलजी नहीं रोक पा रहा है। मुझे जवाब दे दो, दिल्ली के अंदर एक पे एक शराब फ्री बंटवाने के लिए नहीं रोक पा रहा है, लेकिन बाकी कामों के लिए रोक दे रहा है। ये क्या दोगलापन है? शराब बंटवा दी, शराब बाकी नेता क्या रोड पे रह रहे हैं? वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। मोदी जी पूरे विदेश की यात्रा करके आ चुके हैं। जब फर्स्ट टाइम बने थे नेता, मोदी जी 15 लाख का कोट पहनता, मोदी लिखा था। किसके? टैक्स के पैसे से, अपनी कमाई से नहीं। एक चाय पीने वाला अपनी बीवी बच्चों को जो छोड़ के बैठा है, अनपढ़ आदमी, वो देश चलाएगा? जो अपना घर ना चला पाया, अपना घर ना संभाल पाया, अपने बीवी बच्चों को ना संभाल पाया, ये इनकी नफरत ही है। मैडम से मैं बड़ी शालीनता से पूछता हूँ, मैं मैडम चलाएगा तो सुन तो लो मैडम, कितना पढ़ी हो आप? अरे कितना पढ़ी हो आप? कितना पढ़ी हो आप? आप कितना पढ़ी हो? आप सुन लो, खुद पढ़ी नहीं है, ठीक है, देश के प्रधान को अनपढ़ बता रही हैं। इनको मोदी से इतना ज्यादा मोदी से ऑब्सेशन है, इतना ज्यादा ऑब्सेशन है कि कुछ भी बोलना बस मोदी को गाली बकनी है। ये एक भी मुद्दे की बात नहीं कर रही है, एक भी मुद्दे की बात नहीं कर रही है। एक भी मुद्दे की बात अगर ये करें तो मैं मानूं भी, एक सिंगल मुद्दे की बात, जहाँ घुमा रहे, घुमा के कहीं और चली जा रही है, घुमा के कहीं और चली जा रही है। दीजिए ना, इनका जवाब है। मोदी इतना अच्छा है तो फिर क्यों रो रहे हो तुम? आदमी लोग ही रो रहे हो, लेडीज थोड़ा रो रही है। ये कहाँ रो रहे हैं? हम तो रो ही नहीं रहे, हम तो रो ही नहीं रहे। पुरबिया कहाँ गए? ये मोदी इतना अच्छा तो फिर रो रहे क्यों तुम? सारे देश के आदमी हम औरतें नहीं रो रही। दारू, महिलाओं के लिए दारू तो गलत है ना? जहाँ मोदी के दल्ले में
जवाब नहीं दे रहे हो आप? केजरीवाल भगवंत मान ने पिंक टेके खुलवा दिए, पिंक टेके पे महिलाएं दारू लेने जाएंगी, भगवंत मान ने पिंक टेके खुलवा